नमस्कार दोस्तों। एक गांव में दो पति पत्नी रहते थे। उसी गांव में द्वार द्वार पर तीन सन्यासी घूम रहे थे। औरत अपने घर से बाहर जा रही थी। उसने सन्यासियों को अपने घर के बाहर देखा। वह पूछने लगी, बाबा आप कौन हैं? मैंने आप लोगों को पहचाना नहीं। तब उनमें से एक सन्यासी कहने लगा, मेरा नाम प्रेम है और जो मेरी दाईं ओर खड़ा है उसका नाम सफलता है और जो बाईं ओर खड़ा है उसका नाम धन है। हम तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहते हैं। औरत ने कहा, ठीक है सन्यासी बाबा, आप तीनों अंदर आ जाइए। इस पर सन्यासी ने कहा, क्या इस समय तुम्हारा पति घर के अंदर है? औरत ने कहा कि बाबा मेरे पति तो किसी काम से घर से बाहर गए हैं, अभी घर में नहीं हैं। तब सन्यासी ने कहा, तो ठीक है, अभी हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तुम्हारे पति जब बाहर से लौट आए तो उससे पूछकर बता देना कि तुम किसी अपने घर के अंदर बुलाना चाहती हो, क्योंकि हम तीनों एक साथ किसी घर में प्रवेश नहीं करते हैं। जो जिसे बुलाता है वही घर के अंदर जाता है। औरत ने कहा, ठीक है बाबा। तीनों सन्यासी घर के सामने एक पेड़ के नीचे जाकर बैठ गए। थोड़ी देर में औरत का पति घर आ गया। उसने अपने पति से कहा कि सुनिए जी, आज तीन सन्यासी आए हैं। उनमें से एक का नाम प्रेम, दूसरे का सफलता और तीसरे का नाम धन है। अ, आ, उन तीनों में से आप किसे घर के अंदर बुलाना चाहते हैं? क्योंकि तीनों में से एक ही घर के अंदर आ सकता है, एक साथ तीनों घर के अंदर नहीं आएंगे। तब उसका पति कहने लगा कि इसमें सोचने की क्या बात है, जल्दी करो, तुम धन को घर के अंदर बुला लाओ। पत्नी कहने लगी कि धन को ही क्यों? उसके पति ने कहा कि अगर धन घर के अंदर आएगा तो हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी ये ज़रूरतें पूरी हो जाएगी, घर धन से भर जाएगा। पत्नी कहने लगी कि धन को ही क्यों, हम सफलता को बुला लेते हैं। अगर सफलता घर में होगी तो धन तो अपने आप आ जाएगा और बना भी रहेगा। पति पत्नी में दोनों में बहस होने लगी कि किसे घर के अंदर बुलाया जाए, क्योंकि एक को ही घर के अंदर बुला सकते थे। काफ़ी देर की बहस के बाद दोनों ने ये निश्चय किया कि धन और सफलता में से जो भी अंदर आना चाहे वह आ सकता है। उसने अपनी पत्नी से कहा कि तुम जाकर कह दो। उसकी पत्नी बाहर सन्यासियों के पास गई और कहने लगी कि बाबा, धन और सफलता में जो भी हमारे घर के अंदर आना चाहता है वो आ जाए। औरत की बात सुनकर तीनों सन्यासी उठकर वापस चल पड़े। उन्हें देखकर औरत कहने लगी कि बाबा, आप वापस क्यों जा रहे हैं, घर के अंदर क्यों नहीं चल रहे? इस पर जो प्रेम था वो कहने लगा कि तुमने भी लालच में आकर और लोगों की तरह सफलता और धन को ही महत्व दिया। प्रेम को तुमने कुछ नहीं समझा, इसलिए हम वापस जा रहे हैं। हम द्वार द्वार पर जाकर यही पूछते हैं, लेकिन जो भी लोग सफलता और धन को अपने घर बुलाना चाहते हैं तो हम उनके द्वार से वापस लौट जाते हैं। प्रेम सन्यासी कहने लगा कि जिस घर में लालची लोग रहते हैं वहाँ हम प्रवेश नहीं करते, क्योंकि जिस घर में प्रेम होता है तो वह लोग प्रेम को ही घर में अंदर आने के लिए कहते हैं, क्योंकि प्रेम से ही घर में आनंद का अनुभव होता है।
आनंद का अनुभव तो प्रेम होने के कारण झोपड़ी में भी किया जा सकता है, लेकिन अगर ऊंचे ऊंचे मकान हो और लोगों के पास बहुत सारा धन और सफलता हो, लेकिन दिलों में प्रेम न हो, तो सफलता और धन भी उनके मन को खुश नहीं कर सकती। वे हमेशा उदास रहते हैं और उनके दिल में दया भाव भी नहीं होता। बड़े घरों में रहते हुए भी उनके दिल बड़े छोटे होते हैं, एक दूसरे में प्रेम भाव नहीं होता। इसलिए कहते हैं, जहाँ पर प्रेम भाव होता है वहाँ सब चीज़ें खींची चली आती हैं। इसलिए जो भी प्रेम को अपने घर के अंदर बुलाता है, सहर्ष प्रेम उसके घर में प्रवेश कर जाता है, और जिस घर में प्रेम होता है उस घर में आनंद रहता है। सब लोग मिलजुल कर रहते हैं, उनका दिल भी बड़ा होता है, एक दूसरे की मदद करते हैं और लोगों की सहायता करते हैं बिना किसी लालच के। ऐसे लोगों को जीवन में सफलता मिलती है, और जिन लोगों को जीवन में सफलता मिलती है तो उनके घर धन खींचा चला जाता है, उसे बुलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। इस तरह से जिस घर में प्रेम होता है, सफलता और धन बिना बुलाए उसके घर पहुंच जाते हैं और घर में आनंद का माहौल होता है। लेकिन कुछ लालची लोग सारा जीवन सफलता और धन के पीछे भागते रहते हैं, प्रेम को महत्व नहीं देते। इसलिए सब कुछ होते हुए भी वे अपने आप को अकेला महसूस करते हैं और जीवन को अच्छे से नहीं जी पाते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिनसे उबरना उनके लिए मुश्किल हो जाता है। फिर न तो सफलता और न ही धन उनके काम आता है। जीवन में प्रेम का होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।